मुझे। यहाँ पे लेट गया। बाय 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 बाय। पढ़ कह रही हूँ, नहीं पढ़ा। देखो रिमोट मुंह में डाल रहा है। ये देखो, ये हमारे एक डॉगी भी है छोटा सा। मम्मी भी जा रही है अब घूमने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं गीता सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल देवभूमि डेली ब्लॉग्स में। बड़ों को नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं शाम के 4 बजे से। अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ और सुबह से मतलब आज वही रूटीन था दोस्तों, सुबह उठ के जाना। बट आज ये हुआ कि ऑटो वाले भैया ने ना कॉल भी नहीं किया कि मैं नहीं आ रहा हूँ। तो मैं 7 बजे के आसपास में वॉशरूम में ही थी। तब बेटे को पूछा मैंने कि बेटा ऑटो वाले भैया नहीं आए? तो उसने तब बताया कि मम्मी ऑटो वाले भैया नहीं आए। फिर उनको कॉल किया तो उन्होंने कॉल उठाया नहीं। और फिर क्या हुआ ना, मैंने सोचा कि किसको बोलूँ, कोई है भी नहीं बोलने के लिए, कौन छोड़ देगा। फिर मुझे सडनली इनको लेके जाना पड़ा स्कूल में। और मैं सच बताऊँ ना दोस्तों, मैं कैसे लेके गई हवा में मैं ही जानती हूँ, क्योंकि 7:30 बजे मेरा स्कूल और दोनों स्कूल जो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इनका स्कूल 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से और मेरा यहाँ से होगा 2-2.5 किलोमीटर दूर। तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कभी कभी ना। मॉर्निंग का रूटीन ऐसा होता है ना दोस्तों, मतलब हम बैठ नहीं सकते बिल्कुल भी। हमें दिन रात बस करते रहना पड़ता है काम। खासकर वर्किंग वुमेन के लिए सारी जिम्मेदारी एक औरत के ऊपर हो जाती है। और वो ना उसको मतलब घर का भी और बाहर का भी सब चीज़ का देखना पड़ता है। और प्लस जो वर्क कर रही होती है उसको भी देखना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। तो कभी कभी ब्लॉगिंग नहीं बना पाती हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है हर समय हम ना फ़ोन लेके नहीं खड़े हो सकते। तो मॉर्निंग से तो स्टार्टिंग नहीं कर पाती हूँ। जब मेरे पे टाइम हो जाए तभी मैं करती हूँ मॉर्निंग से ब्लॉगिंग स्टार्ट। तो मैं शाम को ही स्पेशली सोच रही हूँ कि शाम के टाइम पे करूँगी। और कभी कभी मॉर्निंग में अगर टाइम लगेगा तो मॉर्निंग में ब्लॉगिंग करूँगी। तो अभी बेटा ट्यूशन जाएगा और मम्मी जाएगी घूमने के लिए, इसीलिए अब मुझे चाय बनानी है। चाय बनाती हूँ, तब तक मैं तरबूज काट के मम्मी के साथ तरबूज खा लेते हैं और बेटा भी खा लेगा, फिर ट्यूशन चले जाएगा। चाय हम पीते रहेंगे आराम से। तो दोस्तों, मैं बिल्कुल ठंडा ठंडा फ्रिज से तरबूज निकाल के लेके आ गई और मम्मी ने इसको काट दिया था। और दिखने में इतना लाल लग रहा था ना ये तरबूज, मतलब सब्र नहीं हो रहा था कि मेरे को तो मन कर रहा था मैं सब खा जाऊँ। और मुझे अच्छा भी लगता है तरबूज बहुत ज़्यादा सारे फ्रूट्स में, क्योंकि इसमें पानी भी बहुत ज़्यादा होता है। और अगर मीठा तरबूज है तो बहुत अच्छा लगता है, अगर मीठा नहीं हुआ तो फिर बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो मम्मी ने छोटे छोटे पीस कर दिए थे और बच्चे अभी उठे नहीं हैं, तब तक ना मम्मी और मैं खा लेते हैं। फिर हमने ना अभी फिर चाय भी पीनी है। तो फिर मम्मी और मैं बातें भी कर रहे थे और तरबूज भी खा रहे थे साथ में। और फिर उसके बाद बच्चों को उठा लेंगे, क्योंकि बड़े वाले बेटे को ट्यूशन जाना है और छोटे वाले को भी मैं पढ़ा दूँगी, क्योंकि इनके पीरियडिक स्टार्ट हो गए हैं। तरबूज तो खा लिया दोस्तों हमने। अब मैं चाय बना रही हूँ। चाय इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मम्मी फिर अभी चले जाएगी घूमने के लिए, तो फटाफट से चाय पी के जाएंगी। साथ ही बेटे को भी उठा लेती हूँ, उसका भी ट्यूशन है तो वो भी ट्यूशन चले जाएगा अभी। तो यहाँ पे चाय रख दी है। और दिन में के ना कुछ बर्तन पड़े हुए थे ये टब में, जो इनका लंच बॉक्स वगैरह सब धो के ना मैं इसी में रख लेती हूँ। अब इनको भी मैं सही से एडजस्ट करके रख लेती हूँ पहले। और साथ में चाय भी उबल रही है मेरी। तो यहाँ पे मेरी चाय भी रेडी हो गई है और मम्मी को मैं चाय निकाल के दे देती हूँ। और अभी मम्मी मतलब 15-20 मिनट में जाएगी, तब तक चाय थोड़ी ठंडी हो जाएगी। गर्म गर्म चाय मम्मी पीती नहीं है। अब सीधे ले जाती हूँ मम्मी के लिए चाय। मम्मी को चाय दे दी है। अब मैं जाती हूँ आदित्य और रचित को उठाने के लिए। तो ये दोनों सोए हैं बड़े मज़े से, कूलर चल रखा है यहाँ पे। रचित उठ के तो आ गया है, अब सीधे यहाँ पे सोफे में लेटेगा। इसकी ना आदत है कि वहाँ से लेट के आता है, ये उठ के आता है और यहाँ पे सोफे में लेट जाता है। यहाँ पे इसके लिए तरबूज रेडी है, बट नहीं, नींद में ना अभी इसको तरबूज भी नहीं खाना है और कुछ भी नहीं खाना है। और इसको यहाँ पे इतनी गर्मी लग रही होगी फिर भी लेटा है ये। नींद ही प्यारी हो रही है अभी इसको। आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है दोस्तों। हम चाय भी
आदि का ट्यूशन का टाइम भी हो रहा है, ट्यूशन जाएगा। आदित्य आ गया है, अब इसने तरबूज खाना शुरू कर दिया है। कैसा हो रहा है आदि तरबूज? पता नहीं है। अरे स्वाद नहीं आ रहा। नहीं भैया वहाँ क्या खोए हुए लगे खा रहे मीठा नहीं हो रहा है? अब मुझे तो मीठा लग रहा है। नहीं हो रहा मीठा? चल जा फिर, सब लोग पढ़ना ना चल जा फिर, बाय 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 बाय। रचित चलो उठो, चले थोड़ा पढ़ लेगा ना? नहीं क्यों? नहीं कभी पढ़ने का मन नहीं करता ना? नहीं नहीं, चलो उठो उठो उठो। हाँ क्यों नहीं पढ़ा? देखो रिमोट मुंह में डाल रहा है। ये देखो, ये हमारे एक डॉगी भी है, छोटा सा डॉगी की हरकतें देखो। सही है। मम्मी भी जा रही है अब घूमने के लिए। तो पढ़ 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 ले चुपचाप। मम्मी जुराब के अंदर जा रखा आपका पजामा पीछे से। तो मम्मी तो चलेगी, अब मैं रचित को पढ़ा लेती हूँ। अब मैं शाम के 6 बज चुके हैं और थोड़ा सा पौधों को पानी देते हैं जो बहुत ज़रूरी है। और ये है वेस्ट वाटर, जिसका हम कुछ भी नहीं करते, या तो हम इससे बर्तन धोते हैं या फिर इसका हम पौधों में डाल लेते हैं, ऐसे यूज़ करते हैं। तो अभी ले जाती हूँ इसको बाहर। और हाँ, हस्बैंड की फरमाइश है ये कि ये खाद भी ज़रूरी डालना है आज पौधों में, क्योंकि ना पौधे फूल नहीं दे रहे अच्छे। वैसे भी इतनी तेज़ गर्मी हो रही है, धूप हो रही है, पता नहीं खाद देके कैसा होगा। पहले जब हमने डाला था तो थोड़े से पौधों के ना मतलब कोई रोज़ के और बहुत सारे ऐसे पौधे थे जिनकी ना पत्तियाँ सूख गई थी, तो अभी थोड़ा थोड़ा डालूंगी ये मैं ये लेके आ गई खोदने के लिए और हाथ में पहन लिए ग्लव्स ताकि मेरे नेल्स ख़राब ना हो जाए। और चलते हैं आप पौधों में खाद डालने के लिए और थोड़ी सी गुड़ाई करने के लिए, जो मैं बहुत कम करती हूँ। बट हस्बैंड काफ़ी दिनों से नहीं आए तो पौधे ना बहुत ज़्यादा सूख गए हैं और इनको खाद देना भी बहुत ज़रूरी है और गुड़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज हम करेंगे गुड़ाई का वर्क। तो ये खाद ना मेरे हस्बैंड ने रखी हुई थी और ये उस पौधे में डालते हैं जहाँ पे फूल आते हैं, मतलब जिसमें जैसे फ्लावर आते हैं ना, तो खूब ज़्यादा फ्लावर आते हैं मेरे ख्याल से। तो ये डाल देते हैं अभी थोड़ा थोड़ा सा जिसमें भी फ्लावर आ रहे हैं। जैसे रोज़ के पौधे में डाल दिया मैंने उसकी जड़ में, और उसके बाद थोड़ी सी गुड़ाई कर लेंगे और फिर उसके बाद उसमें पानी डाल देंगे। तो मैं थोड़े थोड़े से डाल रही हूँ, पता नहीं इसको डालने के बाद कहीं सूख ना जाए, मुझे ये डर लग रहा है क्योंकि अच्छे से पता नहीं है। जिसकी नॉलेज ना हो ना उसमें थोड़ा डाउट लगा रहता है, तो थोड़ा थोड़ा ही डाल रही हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, कहीं पौधे ऐसे ना हो सूख जाए। तो इतनी ज़्यादा नॉलेज तो मुझे है नहीं, बस मैं तो पौधों में पानी डालती हूँ थोड़ा सा और थोड़ा गुड़ाई करना जानती हूँ। तो यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा सा खाद डाल दिया मैंने जहाँ जहाँ डालना था। और फिर मम्मी भी आ गई थी तो मम्मी कहती मैं गुड़ाई कर लेती हूँ। अभी तो मैंने 2-3 गमलों में मैंने ही करी, पर मुझे ना ये डर लगता है कहीं जड़ ना कट जाए। मैं थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ही कर रही हूँ कि मिट्टी देखते ना दोस्तों सारी ड्राई हो गई, बहुत ज़्यादा सख्त हो गई है, इसमें कुटली से भी अच्छे से गुड़ाई नहीं हो पा रही। तो मैं हल्के हल्के से कर रही हूँ। ये पौधों को देखिए इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, बिल्कुल पत्तियाँ तो ऐसे सूख के ड्राई हो गई हैं। तो इनको थोड़ा सा ना इनकी केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इनको ना गुड़ाई निलाई और ना वाटर देना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पौधों को। तो मेरे हस्बैंड महीने में 2 बार तो आ ही जाते हैं, तो वो ना क्या कहते हैं इनकी अच्छे से गुड़ाई भी कर लेते हैं और इनकी कटिंग वटिंग जो भी करना होता है ना वो सब कर लेते हैं। हम तो इतना ज़्यादा नहीं करते हैं, मम्मी थोड़ा सा गुड़ाई करती है, पर मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, टाइम भी कम ही होता है, सिर्फ पानी डालती हूँ पौधों में। तो आज ना इनको 1 महीना हो गया पूरा, मतलब 1 महीने से आए नहीं है। छुट्टी भी कम मिली और मॉर्निंग ड्यूटी भी है इनकी, इस वजह से टाइम नहीं मिल पाया है। तो यहाँ पे ना हम ही लोग लगे हैं, मम्मी और मैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। और वो वीडियो कॉल करके ना पूछते भी रहते हैं कि मेरे पौधे कैसे हैं, सूख तो नहीं गए, ड्राई तो नहीं हो गए, और पानी दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो टाइम पे। तो यहाँ पर मम्मी को भी गुड़ाई करने का शौक़ लगा है, मम्मी भी गुड़ाई कर रही है और मैं साथ में पानी देती जा रही हूँ। तो आज थोड़ी सी पौधों की केयरिंग हो गई थी।
और अच्छे से इनको पानी भी दे दिया है। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम हम पौधों को पानी देते हैं। और इस वाले गमले में ना जो इधर रखा है, इस मधुबनी का पौधा है इसमें, जो छत तक पहुंच गया है। पर इसके ना जो ये गमला है ये टीन का है, तो ये ना टीन पूरी गल चुकी है क्योंकि पहले हमने इसमें पेंट नहीं किया था। तो ये ना इसमें ना जंग लग चुका है, इसलिए ये ना पूरा गलने लग गया। अब इसकी मिट्टी बाहर आ रही है। अब बारी है कूलर में पानी डालने की, क्योंकि ना शाम को ये थोड़ा सा धूप चले जाती है तो थोड़ा सही हो जाता है मौसम, उतना गर्म नहीं होता है। तो यहाँ पे ना अब कूलर में मैं 3 बाल्टी पानी डालूँगी, क्योंकि यहाँ पे पूरे 3 बाल्टी पानी आता है इस वाले कूलर में। तो यहाँ से मम्मी लेके आ रही थी टैंकी से पानी भर भर के, और मैं डाल रही थी कूलर में, क्योंकि पता ही यहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं है खड़े होने की। तो अब यहाँ ना हमारे खेत में भी कुछ मतलब पौधों में ना खाद डालने के लिए बोले थे मेरे हस्बैंड, तो थोड़ा थोड़ा सभी पौधों में डाल दिया। यहाँ पे लौकी की बेल में भी डाल दिया, तोरी की बेल में भी डाल दिया, और कुछ फूल वाले पौधे थे ना उनमें भी डाल दिया। और ये गमले का ना पौधा सूख गया, जिसका मुझे बहुत बड़ा अफसोस है। और इसमें मैं अब दूसरा प्लांट शिफ्ट कर रही हूँ। तो ये जो दूसरे गमले में है ना, ये बहुत ज़्यादा घना हो गया, तो इसमें से कुछ पौधे निकाल के मैं इस वाले गमले में शिफ्ट कर दूँगी, वाइट वाले गमले में। और क्योंकि ये ना कब से पड़ा था, इसमें सूख गया था प्लांट, तो ये ऐसे ही पड़ा है, तो इसको इससे अच्छा है कि कुछ प्लांट ही बो दें। तो मैंने इसमें बो दिया है। अब यहाँ पे मिट्टी गिर गई थी, इसको भी साफ़ कर दिया। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा प्लांट हो गया है। अब हो गई है शाम, मतलब रात हो गई है। अब बनाती हूँ मैं सब्ज़ी, और मैंने बनाई है तोरी की सब्ज़ी आज, जो छोटे वाले बेटे की फेवरेट है। दूध, और ये बनी मेरी रोटी। हाँ खा ले। हाँ हाँ, और फिर पढ़ाई करना, ठीक है। दोस्तों अभी टाइम हो गया है 9:30, और मैंने बच्चों को पढ़ाया था खाना वाना बना के, मतलब मैंने 7:30 बजे तक अपना खाना बना लिया था। और उसके बाद मैं दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठा लिया था, और इनके सामने भी बैठ गई थी पढ़ाने के लिए। और उसके बाद हमने 9 बजे के आसपास खाना खाया, और 9 बजे के बाद खाना खाने के बाद अभी हम 9:30 बजे पढ़ने के लिए दोबारा से बैठ गए हैं, क्योंकि इनके ना पीरियडिक स्टार्ट हो गए। और पीरियडिक स्टार्ट होने का मतलब है कि इनको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि गैप बिल्कुल भी नहीं है, एक दिन का भी गैप नहीं है। तो मतलब इन्होंने 1 घंटा पढ़ा, मतलब 7:30 बजे से 8:30-9 बजे तक पढ़ा, 1-1.5 घंटा पढ़ा। और उसके बाद अभी फिर से थोड़ा और पढ़ा देती हूँ इनको, ताकि अभी मतलब पहले क्वेश्चन आंसर लर्न किए थे, अभी रिवाइज़ करेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा मॉर्निंग में अगर टाइम होगा तो थोड़ा सुबह पढ़ लेंगे। तो आज की ब्लॉगिंग यही समाप्त करते हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉगिंग में। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय।